तो मोदी जी एक सॉलिड बंदे हैं, उनमें ऐसी पावर है कि वो जो उन्होंने बोल दिया वो कर सकते हैं। बाकी केजरीवाल है, बट वो केजरीवाल एक प्रधानमंत्री के पद के लिए बेस्ट नहीं है। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मोदी जी आएंगे आएंगे आएंगे। तो लाल बत्ती पे खड़े होते देखो उनकी भी मजबूरियां हैं। हम लोग एजुकेटेड है, कोई अनपढ़ गवार नहीं है। आप हमें जॉब दीजिए, हमारे लिए वैकेंसियां निकालिए। मैं अगर कहीं जॉब लेने जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिल सकती, मुझे नहीं देते हैं। हंसते मजाक उड़ाते कि ये तो किन्नर है, ये हिजड़ा है। कि आप कहते हो कि किन्नरों की भीख बंद कर दो, ये चीज भी जरूरी है जो भगवान राम ने चलाई है। आप इंसान होके किसी भगवान राम की प्रथा कैसे बंद कर सकते हो? भगवान राम का जब जन्म हुआ जब किन्नर सब लोग गए थे। मोदी जी अच्छे हैं, उन्होंने जो चीज नहीं हो सकती थी इतने सालों में वो चीज करी है। पहले हम लोगों की कोई काउंटिंग ही नहीं थी। आप कहीं भी जाओगे मेल फीमेल होता था, थर्ड कॉलम ही नहीं था हम लोगों के लिए। मोदी जी हैं जो कुछ एक दो योजनाएं हमारे लिए चलाते हैं, कुछ एनजीओज हैं जहाँ पे कुछ हमें फ्री सेवाएं मिलती हैं, और बस बाकी तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी ने किन्नर कम्युनिटी के लिए कुछ किया है। मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा जो मानना है। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। आज हमारे साथ एक ऐसे खास व्यक्ति मौजूद है, शायद ही देश में आपने पहले इनकी आवाज कहीं मीडिया को इनका पक्ष रखते हुए देखा होगा, मीडिया इन तक पहुंचती होगी, शायद ही पहले कभी आपने देखा होगा। लेकिन आज इनकी आवाज देश सुनेगा और देश जानेगा कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में जो है इनका आशीर्वाद किसके साथ है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है गौरी, कहाँ रहती है? कश्मीरी गेट, पुरानी दिल्ली दिल्ली में ही। हाँ जी। इस बार आप लोगों का आशीर्वाद किसके साथ जा रहा है? देखिए जो अच्छा काम करेगा मेरा आशीर्वाद उसके साथ में है। लोगों को एक जैसा समझ के सब तरीके से चले, अच्छा समझे, हमारे बारे में सोचे, गरीब लोगों के बारे में सोचे, वही सरकार आनी चाहिए। पिछले 10 साल से देश में मोदी जी की सरकार है। क्या लग रहा है? आपने कहा जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। 10 सालों में मोदी जी ने अच्छा काम किया है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है, सोचने वाली बात है। हर कोई समझ नहीं पा रहा। मोदी जी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बेकार है। उन्होंने जो चीज नहीं हो सकती थी इतने सालों में वो चीज करी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी है, विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा है। वो भी बहुत कुछ वादा करते हैं, दावे करते हैं। तो राहुल गांधी पे आपका भरोसा क्यों नहीं जा रहा है? देखो मैंने जब छोटी थी उस टाइम पे चलता रहता था, सोनिया गांधी करती रहती थी। अब मुझे उसके बारे में ये है कि मैं तो ये कहती हूँ कि मोदी जी आना चाहिए। अच्छे हैं मोदी जी, बस हम लोगों के बारे में समझे सोचे और कुछ नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है, वो भी बहुत बड़ा दावा करते हैं आप लोगों के लिए कि हमने उनके लिए काम किया है। उनकी पहले कोई नहीं सुनता था। तो केजरीवाल को लेकर आपकी क्या कुछ ओपिनियन? केजरीवाल जी से अब ये है कि देखिए वो जेल के अंदर है, ये तो पता ही है आप लोगों को। अब उनकी जो वाइफ है प्रचार कर रही है, वो जो कर रहे थे बत्ती फ्री पानी फ्री, वो तो उनको पता होगा जिस तरीके से चल रहा है। अब वो आना भी चाहिए, जो कि दिल्ली के अंदर तो लोग चाहते हैं, उनको अधिकतर लोग चाहते ही हैं, ये तो आपको मालूम ही है। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छी सरकार आए, अच्छी तरीके से रहे और सबको रहने दे। जितने भी वो कहते हैं मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ये हैं वो हैं, सब भाई एक जैसे होके रहें, जैसे पहले रहते थे वैसे ही इस टाइम पे रहें और कुछ नहीं। पहले से आप लोगों के हालात बदले हैं या नहीं बदले? नहीं अच्छा है, देखो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी चाहिए। पहले कुछ और था, उसके बाद कुछ और आया, अब कुछ और आ रहा है। हर चीज की सिचुएशन से गुजरना चाहिए, वही गुजरना पड़ रहा मैं है। सुन रहा था आप लोगों की एक तकलीफ भी थी, हम लोग पहले काउंटिंग में नहीं थे, बाहर थे बताइए, आइए इधर को। हाँ, पहले था कि हम लोग कोई काउंटिंग में नहीं थे, बट फिर 377 हटा, जो उसके बाद फिर हम लोग काउंटिंग में हैं। हम लोग भी कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ के रिलीजन है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ सिटीजन है यहाँ के। पहले हम लोगों की कोई काउंटिंग ही नहीं थी। आप कहीं भी जाओगे मेल फीमेल होता था, थर्ड कॉलम ही नहीं था हम लोगों के लिए। ये अच्छा हुआ, बट अब जब हम इस काउंटिंग में आए हैं तो हमारे लिए भी कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए। ऑल फर्टिलिस्ट बॉयज एंड फीमेल्स के लिए, हम लोग के लिए भी कोई फैसिलिटीज कुछ होनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो कुछ एनजीओज ने कुछ शुरू की हैं, बट मेरा मानना है कि हाँ, और सुधार होना चाहिए इन चीजों में। और सुधार होना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब तक आप लोगों के लिए जो है क्रेडिट लेने की कोशिश करती रही है, हमने इनके लिए काम किया है। क्या लग रहा है मोदी जी ने ज्यादा काम किया है या उन लोगों ने आपके लिए काम? मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियन पार्टी ने शायद ही कोई ऐसा काम किया होगा। हमारे लिए ऐसा कोई काम नहीं किया। बाकी मोदी जी हैं जो कुछ एक दो योजनाएं हमारे लिए चलाते हैं, कुछ एनजीओज हैं जहाँ पे कुछ हमें फ्री सेवाएं मिलती हैं, और बस बाकी तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी ने किन्नर कम्युनिटी के लिए कुछ किया है। मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा जो मानना है। हमारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इस चुनाव में आप लोगों का जो है आशीर्वाद किसके साथ जा रहा जो अच्छा करे, जो बेस्ट करे, क्योंकि वादे सब करते हैं। है? विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ मोदी जी है। मोदी जी, देखो मोदी जी एक सॉलिड बंदे हैं, उनमें ऐसी पावर है कि वो जो उन्होंने बोल दिया वो कर सकते हैं। बाकी केजरीवाल है, बट वो केजरीवाल एक प्रधानमंत्री के पद के लिए बेस्ट नहीं है, वो सीएम बनने तक के लिए बेस्ट हैं। बाकी अगर मोदी जी आ जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो भी सरकार है। केजरीवाल जी के गुरुजी भी तो थे, अन्ना हजारे जी, वो कहाँ गए? क्या है वो? वो तो दिखे ही नहीं है, उनसे भी तो पूछते नहीं कहाँ गए।
मोदी जी से उम्मीद है, मोदी है तो मुमकिन है। उम्मीद है, मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मोदी जी आएंगे आएंगे आएंगे। राहुल गांधी राहुल गांधी का पता नहीं है, कहीं नहीं है, कोई काउंटिंग में नहीं है। आज नामांकन किए राहुल गांधी रायबरेली से। वो तो रायबरेली बास बरेली, वो तो वो वहीं पे घूमते रहेंगे, पर जो हीरो है वो हीरो ही है। मोदी जी हीरो है। और योगी जी के बारे में क्या ख्याल? योगी जी बहुत अच्छे हैं, यूपी में कितना अच्छा करते हैं वो तुम्हें पता नहीं है। लोग गुंडागर्दी थी, बहुत कुछ था, सब कुछ खत्म कर चुके हैं, इतना कुछ नहीं है वहाँ पे। अब बंदा ठाठ से घूम सकता है यूपी के अंदर, आराम से रात बिरात में घूम सकता है, कुछ नहीं है। बहुत अच्छी है, जो गलत करता है उसके घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं। तो अच्छे है, बहुत अच्छी सरकार है, बहुत बढ़िया की है। कार्रवाई को आप सही ठहरा रहे हैं? और सही। क्या, जैसा कोई करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। हाँ योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया यूपी। हाँ, अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। आप यूपी में होना चाहिए था ये, यूपी में ऐसा होना होना चाहिए। जो अगर जो गंदी नजर से देखे किन्नरों को, जो गंदी नजर से देखते हैं, किन्नरों को समझते नहीं है, किन्नरों को उठाए गिरा समझते हैं, तो ये चीज सब कुछ गलत है, ये चीज नहीं करी जाए। उनको अपने जैसे घर का फैमिली जैसे मेंबर समझना चाहिए। जब कोई खुशी होती है तो किन्नर आते हैं, नहीं तो वैसे कोई किन्नर किसी घर पे नहीं आता। जो लाल बत्ती पे खड़े होते देखो, उनकी भी मजबूरियां हैं, उनको भी देना चाहिए। बस और क्या है, हम तो घरों में जाते हैं, हम टोली बधाई करते हैं, वो करते हैं। जो बेचारे हम लोग छोड़ देंगे। हाँ। हम लोग एजुकेटेड है, कोई अनपढ़ गवार नहीं है। आप हमें जॉब दीजिए, हमारे लिए वैकेंसियां निकालिए, हमारे लिए वैकेंसी निकालिए। और अगर हम कहीं जॉब पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे इक्वलिटी मिलनी चाहिए, हमारे साथ बात भेदभाव कही है और मुझे लगता है सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और सुनना पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम अगर किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, देखो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ, ठीक है, बट मैं अगर कहीं जॉब लेने जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिल सकती, मुझे नहीं देते हैं। लोग बोलो ना, मजाक बनाते हंसते हैं, मजाक उड़ाते कि हाँ, ये तो किन्नर है, ये हिजड़ा है, ये है, ये वो है। चाहिए। यानी सोच बदलनी चाहिए लोगों नहीं मिले हमें ये सर, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये लोगों की सोच बदलनी चाहिए। लोग हमें इक्वलिटी दे, सरकार लोगों के घर छोड़ने जाएगी ये समझाने के लिए कि इक्वलिटी दो। ये आप लोगों को खुद को सोच देनी चाहिए। सरकार हमारे लिए जॉब्स निकाले और लोगों को इक्वलिटी देनी चाहिए कि ये भी इंसान है, ये भी रोटी खाते हैं, इनको भी भगवान धूप देता है, इनको भी हवा मिलती है, तो हमें भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए। हम लोग कोई ऐसे नहीं है कि लूड़े लंगड़े हम लोग काम नहीं कर सकते, हम लोग पढ़े लिखे काम कर सकते हैं, बट हमें काम मिलेगा कहाँ से? काम भी तो दो। कोई आप कहते हो कि किन्नरों की भीख बंद कर दो, किन्नरों की जब आपके घरों में जाकर ढोलक बजती है, जब भी आपके घर में कितने शुभ काम होते हैं, कितनी नेगेटिविटी आपके घर से खत्म होती है, ये चीज भी जरूरी है जो भगवान राम ने चलाई है। आप इंसान होके किसी भगवान राम की प्रथा कैसे बंद कर सकते हो? भगवान राम का जब जन्म हुआ, जब किन्नर सब लोग गए थे, तो उस चीज को भी बंद मत करो। बट हाँ, ये देखो सभी एक फील्ड में आ जाएंगे तो नहीं हो सकता। जो किन्नर है, जो एक्चुअल किन्नर है, उन लोगों की वो भी रहना चाहिए। पर जो लोग जॉब कर सकते हैं, जैसे मैं जॉब कर सकती हूँ, मुझे जॉब दिलवाइए और मुझे इक्वलिटी दीजिए। मैं जॉब करने को तैयार हूँ, मेरे प्रोफेशन के हिसाब से, मेरी स्टडी के हिसाब से, जो मेरे को जॉब सुटेबल है मुझे वो जॉब दीजिए, बट मुझे वहाँ पे इक्वलिटी भी चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजू है। आप जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा खूबसूरत आपकी बातें हैं। जो आपने कही है ये बातें वाकई मुझे लगता है सरकार को आपकी बातें सुननी चाहिए और ध्यान देना चाहिए। आगे जाते जाते आखिर में सरकार के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? सरकार से यही मैसेज है, आइए और आपका स्वागत है, जल्दी वोट दीजिए। और जल्दी मैं तो देने जाऊंगी मोदी जी को, कमल पे ही लगाऊंगी, बटन दबाऊंगी और चिन्ह पाऊंगी और मोदी को जिंदाबाद। वोटर कार्ड है आपका दिल्ली? मैं यही हूँ, हमारा दादा परदादा के टाइम के घर है, कश्मीरी गेट, मेन कश्मीरी गेट, चांदनी चौक की, ये लाल किले पे आप खड़े हुए हैं, इसके पास से पीछे ही है, बैक साइड पुरानी दिल्ली स्टेशन है, वही कश्मीरी गेट है। वोट देने जाएंगे? हाँ, जाते हैं हम। हमारा सबका राइट है, वोट सबको देना चाहिए। एक दिन मिलता तो ये ना सोचो छुट्टी है, आराम से सोएं, स्नैक्स खाएं, पार्टी करें, वोट दे के आओ, उसके बाद अपने जो भी फॉर्मेलिटीज है आपने वो करें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हम वोट देंगे तभी तो सरकार बनेगी, हम वोट नहीं देंगे ऐसा नहीं कि वोट नहीं होगा। वहाँ पे वोट कोई ना कोई आपकी आईडी से दे ही आएगा, पर वो आप अपना डिसीजन लीजिए ना कि आप किस सरकार को चाहते हैं। आप इंसान हो, आप में इतनी समझ है, आप समझो हर चीज को कैलकुलेट करो, आपको जो बेस्ट लगे। ये नहीं कि कमल को ही दो, आपको जो बेस्ट लगती है आप उसको वोट करें, वोट जरूर दो। राहुल गांधी आज जो है रायबरेली से नामांकन कर रहे हैं, कर दिए रायबरेली से। इतना लेट क्यों? कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारने में, आज जो आखिरी दिन था नामांकन करने का, आखिरी दिन कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है रायबरेली और अमेठी में, इतना देर क्यों कर दी? इसलिए कर दिया कि इनको खुद को ही असमंजस है कि जीतूं या ना जीतूं, जीतूं या ना जीतूं। खुद में ही कंफ्यूज है, इनको अभी भी भरोसा नहीं है कि मैं जीतूंगा। अमेठी क्यों छोड़ दिया राहुल गांधी ने? वो तो पुश्तैनी सीट थी, फिर कभी वायनाड में जाके जीतते हुए, कभी अमेठी, इस बार दोनों छोड़ दिया। खबर आ रही है कि अब बस रायबरेली राहुल गांधी नामांकन आज कर चुके हैं। जो आदमी काम करेगा उसको अपने काम पे भरोसा होता है, पब्लिक अब काम देखती है। इन्होंने अमेठी में कुछ किया तो है नहीं,
तो ना करने के वजह से इनको पता था कि हम नहीं जीतेंगे, इसलिए नहीं भरा पर्चा। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया, स्मृति ईरानी के सामने, क्या लग रहा तो यही कहेंगे स्मृति ईरानी ही जीतेगी, हाँ उसने काम है? किया। रायबरेली में राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह है। दिनेश प्रताप सिंह का तो मुश्किल है क्योंकि इनका पुराना किला है वो, लेकिन वही 90 और 10 का आंकड़ा है। अगर मुश्किल है तो फिर सोनिया गांधी क्यों नहीं आई रायबरेली? क्या आपको नहीं लग रहा कि वाकई उन्हें हार का डर था? वो जमीनी सच्चाई जो है भाप चुकी थी। 2019 में हमने देखा राहुल गांधी को भाप चुकी थी सोनिया गांधी की अमेठी ये हार रहे हैं, तभी दोनों सीट से लड़वा रहे थे। वही चीज अब भी है। रायबरेली यानी डर है कांग्रेस को कि हार रही है। मैं पहले कह रहा हूँ डर है। और देश में आपको क्या लग रहा है अब की बार 400 पार प्रधानमंत्री नारा दे? 400 पार तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन 290 3 300 पार हो जाए, हमारी आइडिया 300 पार हो जाएगा 300 पार हो जाए। पूरा गठबंधन मिला के। यूपी का क्या माहौल है? 80 सीट है, यूपी में सीटें इनकी घटेंगी इस बार, किसकी सीटें घटेगी? बीजेपी की। बीजेपी तो दावा कर रही है 80 में 80 सीटें हमारी। वो तो दावा कर रही है, लेकिन पहले सर्वे तो कराए गाँव में। कह रही है राम मंदिर का असर हो रहा है, राम मंदिर का फायदा मिल मंदिर से पब्लिक को खाना नहीं मिल रहा है। यूपी के अंदर 80% खेती पे लोग बाग निर्भर हैं। किसान है। किसान आज के डेट में 70% गाय और बछड़े बहल्ला घूम रहे हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, और वो जाके लोगों के खेत चल रहे हैं और उस पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। किसानों की संख्या है यूपी में। ये गाय बछड़े जो काटे जाते थे कसाईयों के हाथ में, तब आपके मुंह में छेद नहीं था, तब आप बोल नहीं रहे थे। सुनिए सुनिए, आप उस समय बोल नहीं रहे थे। अब आज स्वतंत्र है योगी की सरकार में तो आप बोल रहे हो। लेकिन फसल को नुकसान जानवर पहुंचा रहे हैं। मेरी फसल के लिए वैसा है, यही कसाई जो माल इकट्ठा उठाते हैं और धोखे से इन्हें ये पता चलता है कि ट्रक मेरा पकड़ जाएगा, उसे रात को उन्होंने छोड़ दिया, वो किसी खेत में चले जाते हैं। बात अनजान को क्या तो सुनिए, करेंगे? ये गाय बछड़े का जो मामला है, इसमें अगर सरकार टाइट हो जाए तो ये बंद हो जाएगा। उसको छोड़ने वाले भी किसान ही हैं। लाए लगाए खाए, भूसा है नहीं छोड़ दिया। ये अगर घर घर सर्वे करा ले कि किसके पास कितना जानवर है, और उनसे ये बोल दिया जाए कि अगर ये गाय या भैंस आप बेचते हैं तो थाना में आप सूचित करिए, मरता है तो सूचित करिए, अन्यथा अगर इसमें से कोई भी जानवर आप वैसे ही छोड़ देते हैं तो आपको 5 साल की सजा और 10,000 जुर्माना लगेगा। अभी सब छोड़ना बंद कर दे। आपने जो बड़ी बात कही है, किसानों की वजह से भाजपा को नुकसान हो सकता है यूपी में। मेन जानवर की वजह से लग रहा है कि बीजेपी को इस पे ध्यान देना चाहिए। जो स्थानीय नेता है, इन्होंने जो गौशाला बनाया, इनके जितने गौशाले में बैठे सब घुसखोर हैं। भूसा आता है बेच के खा जाते हैं। सुबह ले जाओ गाय कराओ, शाम को छोड़ देते हैं, और छोड़ नहीं देंगे तो 10 दिन के बाद उनको मर जाना है उसी में। तो ये जब तक घर घर सर्वे नहीं कराएंगे और जानवर का पता लगा के उनको अपने अंडर में नहीं लेंगे, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि गाय काटी जाए, गाय काटी ना जाए, लेकिन जब हम गाय पाल लिए उसका दूध खाए, तो जब वो दूध देना बंद किया तो उसको छोड़ा ना जाए। वो क्या लग रहा है 80 में कितनी सीटें एनडीए वहाँ जीते? घटेगी, इस बार सीट घटेगी इनकी। कितनी तकरीबन आ जाए? 60-70 सीट आएगी 80 में से। हाँ, लेकिन किसान परेशान है इसलिए सीट घट रहा है। देश में आपने बताया 300 पार एनडीए। बड़ा मुद्दा है मनरेगा। मनरेगा की पोजीशन ये है, मनरेगा को एकदम बंद कर देना चाहिए। 1 रुपए का फायदा किसी का नहीं है। मनरेगा में कोई काम करने नहीं जाता है। ये जितने प्रधान हैं ये सब फर्जी नाम लिख करके और डाल रखे हैं। 6,000 रुपए उनके खाते में आता है, 5500 निकाल के प्रधान के घर पहुंच जाता है, 500 रुपए अपने जेब में रख लिया जाता है, और जो नहीं देगा उसका नाम काट देंगे। ये मनरेगा बंद करा जाए, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये बिना मतलब के पैसे जा रहा है, कोई एक आदमी काम नहीं कर रहा है मनरेगा में, सारी मशीनें काम कर रही ये कांग्रेस पार्टी को लेकर फिर क्या कहेंगे? आखिरी सवाल, कांग्रेस तो नहीं आती है। कांग्रेस का आज जो देश में हालत है क्यों हो गया है, इस जिम्मेदार कौन है? नेता ही नहीं है, कोई नेता ही नहीं दिख रहा। ये अच्छे अब पार्टी छोड़ दी है, पाला बदल ली, क्यों? जिम्मेदार कौन? वही तो है, राहुल गांधी पे पब्लिक विश्वास नहीं कर रही है। उसके बाद कोई नेता दिख नहीं रहा है कि कोई देश चला पाएगा। राहुल गांधी जी बोलने लगते हैं तो उनको ही नहीं पता हम बोल क्या रहे हैं। बड़े नेता थे कांग्रेस के, जो दिग्गज नेता थे पार्टी में, क्या उन्हें आगे मौका नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने? इस वजह से आज कांग्रेस की ये हालत। मौका ही नहीं दिया, अपने परिवारवाद के चक्कर में आगे लोगों को मौका नहीं दिया, और दिया भी तो रिमोट से चलाया। जैसे मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनका काम खराब नहीं था, लेकिन कांग्रेस के दबाव के कारण वो चल नहीं पाए। एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई चीज फाड़ के और फेंक दी जाए, इससे बड़ी बेइज्जती क्या है?